ये यूजीसी का रूल, जिसके खिलाफ बहुत सारे आंदोलन भी हो रहे हैं। इसको आसान भाषा में समझते हैं, आखिरकार ये यूजीसी का रूल क्या है और क्यों ऐसा लोग बोल रहे हैं कि ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए नुकसान है और एससी एसटी वालों के लिए फायदे वाली बात है। देखो एक एग्जाम्पल समझाती हूँ बहुत ही आसान भाषा में। ये जो एक यहाँ पे एक लोग खुद को देख रहे हो आप लोग, इसमें एक जो बंदा है वो चेयर पे खड़ा है, इसको हम मान लेते हैं जनरल कैटेगरी का पर्सन है ये। और जो जो नीचे जो लोग खड़े हैं वो अलग अलग कैटेगरीज के हैं, और बीच में थोड़ा सा खाना रखा हुआ है ये। नीचे वाले लोग क्या सोच रहे हैं कि यार ये बंदा तो ऊपर खड़ा हुआ है, तो ये हमसे ज्यादा खाना ले लेगा, ऐसा ये लोग सोचते हैं। और जो ऊपर खड़ा हुआ बंदा है वो क्या सोचता है, यार ये लोग तो बहुत सारे हैं, ये लोग इतने सारे हो रहे हैं इसलिए ये लोग ज्यादा खाना ले लेंगे। यानी कि एक तरीके से जाल बुना गया है एक दूसरे को भिड़ाने के लिए। लेकिन इस जो रूल लेके आए हैं इससे ना तो जनरल कैटेगरी को नुकसान हो रहा है और ना ही एससी एसटी वाले को फायदा होने वाला है। बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है पहले हम ये देखते हैं। देखो एक तरीके से स्ट्रक्चर ये है, इसमें तीन टाइप की कैटेगरीज हैं। पहला है एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाया जाएगा हर कॉलेजेस के अंदर। दूसरा इक्विटी स्क्वाड बना जाएगा। और तीसरा इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी। इसका मोटिव है इसको बनाने का कि कोई भी भेदभाव ना हो। भेदभाव कैसा, कास्ट की वजह से, रिलीजन की वजह से, रेस, जेंडर, डिसेबिलिटी, किसी की वजह से भेदभाव ना रहे, उसके लिए एक रूल बनाया गया है। जो आंदोलन हो रहा है वो आंदोलन इस कमेटी की वजह से हो रहा है। इस कमेटी में क्या है, इस कमेटी में टोटल 10 मेंबर रहेंगे। 10 में से 5 रहेंगे रिजर्व कैटेगरी के और 5 रहेंगे अनरिजर्व कैटेगरी के। जो 5 रिजर्व कैटेगरी के रहने वाले वो कैसे रहेंगे, एक एसटी का बंदा होगा, एक एसटी का, एक ओबीसी, एक वुमेन कैटेगरी और एक डिसेबिलिटी, और 5 रहेंगे अनरिजर्व कैटेगरी के। अब ये 10 लोग चूज कैसे होने वाले हैं, एक रहेगा हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, एक यही चूज करेगा बाकी लोगों को, ये पर्सन चूज करने वाला इन सबको। 3 रहेंगे सीनियर फैकल्टी, एक रहेगा नॉन टीचिंग स्टाफ, एक रहेगा कोऑर्डिनेटर, 2 रहेंगे स्टूडेंट्स और 2 रहेंगे सिविल सोसाइटी के मेंबर्स। ये इस तरीके से सोसाइटी का स्ट्रक्चर रहने वाला है इस कमेटी का, जिसकी वजह से आंदोलन होने वाला है। अब जनरल कैटेगरी वाले के बच्चों को क्या लगता है कि इसमें मेजोरिटी जो रहेगी वो एससी एसटी ओबीसी वालों की रहेगी। लेकिन एक सिनेरियो बताती हूँ। एक क्राइटेरिया ये है कि ये जो 5 लोग हैं ये जनरल कैटेगरी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऑब्जेक्शन नहीं है कि भाई जनरल के होंगे, एससी एसटी के होंगे, कोई भी हो सकते हैं। अगर ये 5 लोग जनरल कैटेगरी के होंगे, वुमेन भी कोई भी कैटेगरी की हो सकती है, डिसेबिलिटी भी कोई भी कैटेगरी का हो सकता है। यानी कुल मिला के इस कमेटी में 10 में से 7 लोग हो गए जनरल कैटेगरी के। जनरल कैटेगरी वाले ऊपर आ गए, ठीक है। तो ये जो बनाया गया है वो एक तरह का जाल है, जिससे ना तो किसी को फायदा होना है और ना ही किसी को नुकसान होना है। इसको आसान बना सकते थे पर सरकार चाहती नहीं है ऐसा।